हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी ने और उदयभान जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने आज ये पूरे देश में एक अभियान शुरू किया है, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस। ये अभियान आज से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही और नारायणगढ़ विधानसभा में हमारी जिम्मेवारी लगी है कि इस प्रोग्राम को, इस मुहिम को आज कांग्रेस का विपक्ष में होने के नाते दायित्व बनता है और विपक्ष की भूमिका आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता, दीपेंद्र हुड्डा जी एकमात्र युवा कांग्रेस राज्यसभा से और बहुत ही प्रदेश के अनुभवी सुलझे हुए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी। हमारी 10 तारीख को चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ये ड्यूटी लगाई गई है कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जाएं और ये काम करें। और आज इस अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं नारायणगढ़ हल्का से और अभी हम सभी साथी इस प्रोग्राम के बाद, इस मीटिंग के बाद हम घर घर जाएंगे और ये प्रचार लेकर जाएंगे कि कांग्रेस क्या चाहती है। आज कांग्रेस ने हाईकमान ने ये निर्देश दिया हमें कि घर घर जाके, हर घर जाके कांग्रेस को, लोगों को साथ में जोड़ें और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो कांग्रेस आप लोगों के लिए ला रही है, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। ये एक हमने पंपलेट भी इशू किया है कांग्रेस ने कि ये चीज़ें हम कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पे सबको देगी। सबसे पहले तो जैसे हिमाचल और कर्नाटका, राजस्थान में कांग्रेस ने किया था कि ओपीएस की, बहुत सारे कर्मचारी साथी भी यहाँ बैठे हैं, ओपीएस की ओल्ड पेंशन स्कीम को कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सत्ता में आते ही लागू करेगी। बुढ़ापा पेंशन जो ये 5100 रुपये झूठ बोलकर आई थी बीजेपी जेजेपी सरकार, ये अभी तक 3000 पर पहुंची है। जिस दिन हुड्डा साहब की सरकार बनेगी 6000 रुपये पेंशन कांग्रेस देगी और परिवार पहचान पत्र, 300 यूनिट हर घर को बिजली मुफ्त में देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। ये सारी चीज़ें जो क्रीमी लेयर की है वो भी शुरू करेंगे। एक स्कीम हुड्डा साहब के टाइम में थी 100 गज के प्लाटों की, उसको भी दोबारा शुरू करेंगे। ये हमने ये कुछ मैनिफेस्टो में पॉइंट्स लिए हैं। ये लोग हम कांग्रेस में आम लोगों के लिए आएंगे और ये बात हमने जन जन तक पहुंचानी है। ये बात जन जन तक पहुंचानी है ताकि लोगों को पता लगे कि कांग्रेस क्या कर रही है। अब 2 दिन बाद आओ सुखवंत जी, आगे 1-2 बातें मैं और करूंगा। देखिए 2014 से यहाँ बीजेपी की सरकार है, हम सब यहीं के हैं। एक तो मैं आप प्रेस के माध्यम से साथियों ये बात कहना चाहूँगा कि नारायणगढ़ को जिला बनाने के लिए जिला बढ़ना चाहिए। हम इसकी पुरजोर मांग करते हैं और वक्त आने पर अगर ये सरकार नहीं रहते समय में तो कांग्रेस आने पर हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, उदयभान जी को और इवन हर कांग्रेसी को इस बात के लिए कहेंगे कि नारायणगढ़ को जिला बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत पुरानी डिमांड है और बहुत जायज़ डिमांड है। बहुत सारे साथियों ने पहले से अभियान इस बात के लिए चला रखा है, धरना भी दिया है, प्रदर्शन भी करे हैं, लेकिन इस सरकार ने, गूंगी बहरी सरकार ने कभी सुनवाई नहीं करी। दूसरी 2-3 बातें और आपसे रखना चाहूँगा प्रेस के माध्यम से कि देखिए, वैसे तो अंकुर जी ने आपको हर बात के लिए डिटेल में इस सरकार की कार्यगुजारी के बारे में बताया है। देखिए, नंबर 1 तो बेरोजगारी। आप साथियों यकीन करना, 2019 का इलेक्शन था तो इन्होंने ग्रुप डी की एडवर्टाइजमेंट निकाली थी और कुछ लोग इन्होंने भर्ती कर लिए थे। अब फिर क्योंकि चुनाव सिर के ऊपर है तो ग्रुप डी की 13,000 साढ़े 13,000 की इन्होंने निकाली है। आप बेरोजगारी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं 14 लाख लोगों ने उसमें अप्लाई की। 14 लाख कितने गुना हो गए, आप इस बात को अंदाजा लगाएं। बेरोजगारी की दर हरियाणा में कितनी है, ये 14 लाख लोगों ने वो करा और 4 लाख लोगों ने वो टेस्ट, 4,10,000 ने वो टेस्ट पास भी कर लिया, रिटन टेस्ट पास कर लिया। पर्ची खर्ची की भी मैं आपको, मीडिया के साथी बैठे हैं, 7 पोस्टें इन्होंने बीडीपीओ की हरियाणा में अभी सिलेक्शन हुई। ये कैसे हमारे बच्चों के साथ और प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं आपको डाटा दे सकता हूँ। 7 में से 5 जो बीडीपीओ लगे हैं वो बाहर के थे, सिर्फ 2 ही बच्चे हमारे हरियाणा के लगे। ऐसे जेई की इन्होंने कुछ पोस्टें निकाली थी,
उसमें से बाहर के लोग थे। एक मैं तो अब प्रेस के माध्यम से मांग भी करूंगा, क्योंकि आज की सरकार वैसे तो बहुत ही घमंडी सरकार है, ये एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास करे विधानसभा में कि 1% से ज़्यादा कोई बाहर का आदमी नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री कहते हैं पर्ची खर्ची बंद हो गई है। ये पर्ची खर्ची इन्होंने क्या किया है, आप सब लोगों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया। सुशील जी हैं, इस बात पे ये इन्वेस्टिगेशन भी कर लें, एक इंक्वायरी भी कर लें कि डोमिसाइल में हरियाणा में बढ़ने के लिए पहले हुड्डा सरकार में कंडीशन थी भी कोई भी आदमी, कोई भी अगर 15 साल से प्रदेश में रह रहे तो वो डोमिसाइल हरियाणा का नागरिक होने का प्रमाण पत्र ले सकता है। लेकिन इस सरकार ने उस एक्ट में अमेंडमेंट करके अब 5 साल का ले आए। 5 साल तो कोई बच्चा इंजीनियरिंग करने आए, MBBS करने आए, पढ़ने के लिए 5 साल में पढ़ेगा और हरियाणा का सिटीजन बन जाएगा। हमारे बच्चों का जो रोजगार का अधिकार था वो छीन लिया जाएगा। और देखिए एक और बड़ी बात, ये अग्निवीर लेके आए, हरियाणा के 11% जो आज आर्मी है देश की, उसमें 11% जो बच्चे हैं वो हरियाणा से हैं। लेकिन अग्निवीर आने से 18 साल में भर्ती होगा, 22 साल में घर एक्स सर्विसमैन हो जाएगा। तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई उससे भी ज़्यादा है। और देखिए 4 ही वर्ग हैं मेन, तो किसान है वो हम आपके सामने हैं। मैं भी कई बार उनके बीच में गया हूँ समर्थन देने के लिए। वो किसान यहाँ गन्ना मिल वाले परेशान हैं, आज उनको उनकी पेमेंट नहीं मिल रही। और दूसरी बड़ी बात, पिछले 4 साल से ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये इस शुगर मिल को चला रही है। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर ये गवर्नमेंट के अंडर में है, क्योंकि प्राइवेट मालिकों को इन्होंने भगा के खुद गवर्नमेंट ने अब ये चला रही है। तो ये गवर्नमेंट ने की लापरवाही की वजह से, ना सिस्टम प्रॉपर करने की वजह से ये मिल के अटैचमेंट के ऑर्डर हो गए। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मिल को अटैच करके ऑक्शन करने के ऑर्डर कर दिए हैं सिर्फ 35 करोड़ पे। ये किसानों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है और किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा है। इस सरकार की लापरवाही की वजह से एक छोटी सी अमाउंट के पीछे इस मिल की आज ऑक्शन हो रही है, शायद फरवरी में। ये सरकार की हम इस बात के लिए, इनके व्यवहार के लिए निंदा करते हैं। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, आप भी यहीं थे और हम भी यहीं थे, कभी किसी किसान को गन्ने की पेमेंट के लिए धरना नहीं देना। और उस वक्त देश में सबसे ज़्यादा अगर गन्ने का कोई मोल दिया था तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया था। और उस वक्त एक और कंडीशन आई थी कि जीरी के लिए कोई प्रतिबंध लग गया था। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो आदरणीय चौधरी उस वक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रधानमंत्री जी से मिलकर ये उस बैन को खुलवाया था। और उस वक्त एक नारा लगा था भी हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में। इतना बड़ा पैसा उस वक्त मिला था। पॉपुलर और लकड़ी का कितना रेट था उस वक्त पे, और समाज का हर एक वर्ग खुश था। आज क्या किया इन्होंने, कोई भी वर्ग, सबसे बड़े तो कर्मचारियों को इन्होंने दुखी कर रखा है। आप सभी जानते हो, हर रोज आज भी पटवारी कानून को हड़ताल पर बैठे हैं। पिछले दिनों एक ऐसा कानून, एक लाहौरी कानून ले आए थे जिसको बिना सोचे समझे इन्होंने पास कर दिया कि हिट एंड रन केस में देश के ड्राइवरों ने 80 लाख परिवार थे, उसमें उन्होंने स्ट्राइक की तो सारा देश की गति रोक दी थी उन्होंने। सरकार को उसी पैर, उल्टे पैर वापस लेने पड़े। ऐसे ही किसानों के काले कानून लेकर आए थे तो वो भी वापस लेने पड़े, जब किसानों ने अपनी यूनिटी दिखाई। और एक बड़ी बात, 750 किसान उस वक्त शहीद हुए थे। पिछले दिनों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, खुदा बांजी ने एक रैली करी थी सिरसा के अंदर। वहाँ उन्होंने ये कहा कि जो हरियाणा के किसान उस आंदोलन में शहीद हुए थे, कांग्रेस सरकार आने पर उन किसानों को शहीदी का दर्जा देंगे, उनके परिवार के बच्चों को नौकरी देंगे और उनकी हर तरह से मदद करेंगे, ताकि कोई किसान अगर संघर्ष करता है अपने हक के लिए, उसके हक की बाकायदा हिफाजत की जाएगी, उसका मान सम्मान किया जाएगा, क्योंकि उसने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उस बात के लिए उसको उन्होंने वो उस तरह की प्रपोजल का डिक्लेयर किया कांग्रेस आने पे। तो ये आज हमें ज़रूरत भी है, आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि पिछले 9.5 साल में आज महंगाई कितनी बढ़ गई। आप ये देखिए, बेरोजगारी है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर की डेट है। मैं अगर आपको डेटास गिनाऊँ
तो आज महंगाई में हरियाणा नंबर 1 है पूरे देश में, पूरे नंबर 1 पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ऐसा क्यों? जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तब हरियाणा जो था वो प्रति निवेश में, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था। आज कौन से नंबर पे पहुंच गया? आज एक और सफाई की बात आती है तो हरियाणा का कोई भी शहर सफाई व्यवस्था में एक डेटाज आए हैं उसमें हरियाणा दूसरे पे आ गया, इस तार में नंबर पर है हरियाणा। हाँ, पहले अलग था। आज कोई भी शहर अम्बाला मतलब कि हरियाणा का वो सफाई में पहले 100 सिटीज़ में नहीं आया। वो एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आज पब्लिश भी हो रही है। तो ये इस तरह के हालात आज पूरे प्रदेश के अंदर हैं, आप सब लोग समझ सकते हैं। आज हमारी आप सभी कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी, हमने मेन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, जो पूरे गांव की, साथ वाले गांव की या पूरे एक ब्लॉक की जिम्मेवारी संभाल सकते हैं, उन लोगों को बुलाया है। आज हमने ये अभियान शुरू करना है, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, ताकि लोगों को हम जोड़ें। और जो कांग्रेस ने चुनावी मैनिफेस्टो लागू करना है, जो चुनावी बातें रखी हैं अभी कांग्रेस सत्ता आने पर वो क्या करेंगे, ये भी लोगों को बताना है। और आज हमें खुशी है इस बात की कि हमारे बहुत ही बड़े जो संघर्षशील नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी ने कल मणिपुर से दोबारा न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करी है। हम उनके लिए भी शुभकामनाएं मांगते हैं कि उनका लक्ष्य पूरा हो, क्योंकि आज आपने इस बात को देखा, मीडिया के साथी बैठे हैं, कि नेशनल मीडिया लेवल पे कहीं भी कोई बात नहीं चलाई जाती, सिर्फ एक ही बात चला रहे हैं आजो मंदिर की। मंदिर तो सबका है, भगवान राम सबके, हमारे भी हैं और आप सबके भी हैं और सबके अंदर है। मुझे किसी बात की अपनी धार्मिक के लिए किसी से दिखाने की जरूरत नहीं। हम भी राम, प्रभु श्री राम के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं। राम सबके हैं और सबके अंदर है। हमें आज बच्चों को रोजगार चाहिए, जैसे इन्होंने घोषणा करी थी 2014 में। एक इनका, आप प्रेस के सभी सीनियर साथी हो, 2019 में भी इन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो लागू किया था एमएसपी का। 2022 में किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे। आप इलेक्शन मैनिफेस्टो उठा के देख लें, कोई एक वादा इन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो का पूरा किया। आप कह सकते हो और चेक कर सकते हो, मेरा दावा है कोई भी वादा इन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो का जो इन्होंने 2014 में 2019 में किया था उसको पूरा नहीं किया। ये सिर्फ लोगों से विश्वासघात किया। दोनों जो गठबंधन है, जो जजपा सरकार, जो जजपा है पार्टी, वो बीजेपी के खिलाफ वोट मांगकर सत्ता में आई थी, लेकिन आपस में लालच के कारण लूट को शूट करने के लिए दोनों ने हाथ मिला लिया। उस वक्त बीजेपी का नारा था भी अब की बार 75 पार, और जेजेपी का नारा था अब की बार बीजेपी जमना पार, लेकिन दोनों आपस में बन गए या। ये आज इनकी दोनों की कहावत है। और 5100 रुपये का वादा किया था, बहुत सारी 1 लाख नौकरियां लेने का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था। कहीं भी नारायणगढ़ की हलके की बात करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी जगह कोई डेवलपमेंट की कोई चीज़ नहीं। एक इन्होंने घोषणा करी थी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट पे मेडिकल कॉलेज लेके आएंगे, तो मेरे को नहीं लगता किसी ज़िले में ये मेडिकल कॉलेज लेके आए हैं। दूसरी एक और बड़ी बात है, यहाँ हमारे पड़ोस में अम्बाला कैंट विधानसभा से एक अम्बाला कैंट के स्वास्थ्य मंत्री हैं। मैं आपकी प्रेस के माध्यम से, कोई भी बात हो कहीं भी यूएनओ तक की बात को वो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन आज तक नारायणगढ़ सिविल हॉस्पिटल में वो नहीं आ सके। ये सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। बहुत बड़ी बात करते हैं, विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आज तक नारायणगढ़ में वो हॉस्पिटल में विजिट नहीं कर सके। और हॉस्पिटल का हाल आप सबको पता है, नारायणगढ़ में क्या किस तरह की पोजीशन है कि यहाँ पर ना तो डॉक्टर हैं, ना वो इक्विपमेंट हैं, और इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बावजूद भी सिर दर्द के लिए भी ये रेफ़र कर देते हैं। तो ये आज टोटल हालात ये हैं कि बीजेपी ने हर एक आदमी को, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। कितनी बात कह लें, बहुत बातें कहने के लिए हैं। तो आज हमारा और आप सबका ये दायित्व भी बनता है कि हम घर घर जाएं, कांग्रेस की नीतियों का, कांग्रेस के घोषणाओं का, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का, और जो हमारे लीडर्स हमें कह रहे हैं और उन्होंने करके भी दिखाया। देखिए 10-9.5 साल के करीब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने
हर वर्ग का ध्यान रखा और सभी के लिए काम किया। आप सभी जानते हो कि उस वक्त सरकार की कारगुजारी कैसी होती थी, कितने लोगों के काम हुए, कितने बच्चों को रोजगार दिया। मैं सैकड़ों बच्चों को गिना सकता हूँ जिनको रोजगार उस वक्त मिला था। आज की डेट में ये जो रोजगार है, ये एक और बड़ी बात है। कौशल निगम के लिए ये जो लेके आए, उसके अंदर इन्होंने जो SC BC और OBC था उसको चोट मारने के लिए वो स्कीम लेके आए ताकि उनको नौकरी ना दे सकें। ये SC BC और OBC के पैरों के ऊपर बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि वहाँ कोई मेरिट नहीं, वहाँ सिर्फ एक इन्होंने कौशल निगम बना के उसके माध्यम से ये बैकडोर से कच्ची भर्ती कर रहे हैं, उसका कोई वो नहीं। लेकिन अगर पक्की भर्ती निकालेंगे तो उसमें OBC के लिए कोटा होगा, एक सर्विसमैन के लिए कोटा होगा और SC ST के लिए कोटा होगा। लेकिन ये जो कौशल निगम लेके इसमें भी बच्चों को, हमारे बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं दोबारा से प्रेस के साथियों का और आप सबका, अभी हमने यहाँ से निकल के रेस्ट हाउस आके मार्केट से सभी दुकानों पे सैनिक रोड पे चलते हुए हर ये जो आज का नारा है, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, हमने ये अपना पैम्फलेट, अपनी ये बात उन लोगों तक पहुँचानी है ताकि लोग जो कांग्रेस से दूर थे वो कांग्रेस के साथ जुड़ें, हमारी घोषणाएं देखें और पिछला जैसे कांग्रेस का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। और हमें उम्मीद है कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जो जिला की एक बात है नारायणगढ़ की, मैं आपको अपने साथियों से विश्वास दिलाता हूँ कि हम उस वक्त अगर इस सरकार में रहते ना बना तो जरूर उस वक्त हम नारायणगढ़ को जिला बनवाएंगे, ताकि एक बहुत हमारे नारायणगढ़ से बाद में सब डिवीज़न बने तो जिला बन गए, लेकिन नारायणगढ़ को जिला बनाने के लिए ये पता नहीं क्यों किस बात की दिक्कत मान रहे हैं। पिछले दिनों एक अखबार में खबर थी 5 जिले इन्होंने बनाए थे, तो उसके बाद कह रहे थे शायद अब जिला कोई। सदीक जी आप बहुत पुराने जुड़े हुए इससे मुहिम से, तो ये आज की डेट में सरकार देना ही नहीं चाहती। हमारा हल्का तो ऐसे जैसे लवारिस हल्का हो गया। हमें आज ज़रूरत है संघर्ष के। देखिए सब चीज़ें संघर्ष से ही मिलती हैं। कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई थी, उसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था और कांग्रेस संघर्ष करना जानती भी है। आप सब साथियों में जज्बा भी है और हौसले भी हैं आपके संघर्ष के लिए। तो आज हमने ये प्रण लेके यहाँ से चलना है सभी साथियों ने कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक मेहता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी की बात।